सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद केंद्र की ओर से मामले में पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी तगड़ी दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की डबल बेंच कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वक्फ सिर्फ एक इस्लामी अवधारणा है और ये कोई इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मंदिरों में दान या चढ़ावा होता है, चर्चों में चैरिटी की जाती है, उसी तरह से वक्फ भी है, जो कि इस्लाम की कोई अनिवार्य बात नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की यह दलील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई उस दलील का जवाब था जिसमें इन्होंने दावा किया था कि नया संशोधित वक्फ कानून संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन करता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक एसजी तुषार मेहता ने कहा कि जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी तब तक मुझे इस्लाम धर्म के इस हिस्से के बारे में पता नहीं था कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि चैरिटी का कॉन्सेप्ट हर धर्म में मौजूद है, ईसाई धर्म में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी के लिए भी ये जरूरी नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हिंदुओं में भी दान देने जैसी चीजें हैं और सिख धर्म में भी ऐसा ही है, लेकिन किसी भी धर्म में इसे जरूरी नहीं बताया गया। एसजी मेहता ने कहा कि अगर मान ले कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और वो वक्फ नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया एक परीक्षण है, ये निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है, इसी तरह इस्लाम में वक्फ भी है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं है। इसे 1954 में कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और उससे पहले बंगाल एक्ट में। उन्होंने एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकार विधायी नीति के रूप में कानून द्वारा प्रदान किया गया है तो उसे राज्य द्वारा हमेशा के लिए छीना जा सकता है। इस मामले में केंद्र ने पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले में कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं की सुनवाई को 3 मुद्दों तक ही सीमित रखे, जिसमें कोर्ट, यूजर और डीड की ओर से घोषित वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने का बोर्डों का अधिकार भी शामिल है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस मांग पर कपिल सिब्बल ने कहा था कि 3 मुद्दों के अलावा अन्य पर भी बहस होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि संशोधित कानून संविधान अनुच्छेद 25, जो कि धर्म पालन, उसके अनुरूप आचरण करने और धर्म का प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है, उनका उल्लंघन करता है। इस तरह की दलील कपिल सिब्बल की ओर से दी गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।